नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज यह दूसरा वीडियो है। आज 13 मई। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है स्वामित्व योजना, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी है प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन डी है PNKAI योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोत्साहन योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त ACC बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए ITBP की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है गुजरात सरकार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी है उत्तराखंड सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून और मसूरी के बीच में हवाई यात्री रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। बनाया जाने वाला रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है। यहाँ स्मरणीय तथ्य यह है कि इस रोपवे की लंबाई 5580 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है तीसरे, ऑप्शन सी है चौथे, ऑप्शन डी है नवें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तीसरे। भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। असम राज्य हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी है जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन डी है फाइजर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत बायोटेक। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए बुलंदशहर की BIBCOL ने भारत बायोटेक से करार किया है। अक्टूबर तक यह कंपनी कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। चीन की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 13। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13। हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फार्मूले और ज़रूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी के कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात उपयोग का दायरा बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है स्पुतनिक 5, ऑप्शन बी है कोवैक्सीन, ऑप्शन सी है कोविशील्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोवैक्सीन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है। मालदीव सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिन में दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। हालांकि वैध वर्क परमिट वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को छूट दी गई है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।